थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 23। राजवीर को समझ आ गया था कि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा देनी होगी। उसे उस प्रोफेसर राजन शर्मा के बेटे से मिलना पड़ेगा। राजवीर के पास हालांकि कोई सबूत नहीं था, परंतु उसका मन कह रहा था कि प्रोफेसर राजन शर्मा के बेटे से मिलकर कई बातें क्लियर हो सकती हैं। इसीलिए राजवीर दिल्ली जाने के लिए रवाना हो चुका था। उसने श्रद्धा के मोबाइल और लैपटॉप से काफी जानकारियां भी निकलवा ली थी। राजवीर अपने दिल्ली तक के सफर में सोच रहा था कि प्रोफेसर राजन शर्मा ने कैंसर की ड्रग्स का क्योर बनाया, और फिर उसने मूनस्टोन फार्मा और क्राई दोनों से संपर्क किया ताकि जो भी उसे ज्यादा दाम दे देगा उसको वो रिसर्च बेच देगा। उसने अपनी रिसर्च क्राई को बेची। शायद क्राई ने ज्यादा पैसे दिए होंगे। हो सकता है ये बात मूनस्टोन फार्मा को पसंद नहीं आई होगी। परंतु फिर राजन शर्मा का खून किसने किया और उसकी लाश को किसने गायब किया होगा? राजवीर को राजन शर्मा के बेटे जयेश पर भी शक होने लगा था। उसने अपने पिता की हत्या होने के बावजूद भी इतने समय तक पुलिस से संपर्क नहीं किया। अब तक तो जयेश को पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि राजन शर्मा की लाश की खबर तो अखबार में भी छपी थी। यकीनन राजन शर्मा के बेटे ने या तो वो खबर पढ़ी होगी या उस तक खबर पहुंच गई होगी। आखिर श्रद्धा भी राजन शर्मा की हत्या के बारे में जानती थी। फिर जयेश ने पुलिस के पास आने की बजाय गुमनाम रहना क्यों स्वीकार कर लिया? बहुत से तार थे जो जयेश तक पहुंचते थे। और ये अमरीक कौन है और क्या चाहता है? ये क्राइम में आता है और अनेकों लोगों की हत्या हो जाती है। इससे ये तो पक्का है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है जयेश और अमरीक के बीच। काश श्रद्धा का कत्ल नहीं हुआ होता तो वो उसे काफी सारी जानकारी निकलवा सकता था। तभी राजवीर कुछ सोच में पड़ गया और उसने फौरन कुंवर को फोन लगाया। हेलो, कुंवर बोला। हेलो कुंवर, मैं राजवीर बोल रहा हूँ। यस सर, कुंवर ने सावधान भरे अंदाज में बोला। मैं दिल्ली जा रहा हूँ और अभी प्लेन में बैठा हूँ। कुछ ही देर में टेक ऑफ करूंगा और शायद शाम तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ओके सर, मेरे लिए क्या आदेश है? तुम श्रद्धा की लाश का पोस्टमार्टम करा लो और उस ट्रक का पता लगाओ। ओके सर, बट पोस्टमार्टम में क्या ही आएगा? आपके सामने ही तो ट्रक ने उसको कुचला था। कुंवर कंफ्यूज होते हुए बोला। कुंवर, तो प्रोटोकॉल नहीं जानते? यदि कोई हिट एंड रन में ऑन द स्पॉट मर जाता है तो पोस्टमार्टम मैंडेटरी है। राजवीर ने गुस्से से बोला। उसे पता था कि उसकी टीम में इतनी बारीक प्रोसीजरल जानकारियां किसी के पास नहीं है। ओके सर। और हाँ कुंवर, मुझे श्रद्धा और जयेश राजन शर्मा के बेटे के कॉल डिटेल्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आदि सब कुछ निकाल कर दो। ओके सर, मैं डिटेल्स भिजवाता हूँ। एक बात और कुंवर, अमरीक वो इंटर्न जल्दी ही वास्को से मिलने की कोशिश करेगा। उसको अपनी डील पूरी करनी होगी। तुम चौकन्ने रहना और हो सके तो उस अमरीक को गिरफ्तार कर लेना, बट डोंट रिपोर्ट द अरेस्ट। ठीक है सर। राजवीर ने फोन काट दिया। वैसे भी उसके प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया था और एयर होस्टेस उसके सामने ही बैठी थी और उसे घूरे जा रही थी। राजवीर ने एयर होस्टेस को इग्नोर कर दिया और एक तरफ मुंह करके सो गया। तकरीबन शाम के 7 बजे तक राजवीर मुंबई से दिल्ली पहुंच चुका था और वो जयेश के एड्रेस के लिए टैक्सी ले चुका था। जयेश इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और हॉस्टल में ही रहता था। राजवीर उसके कॉलेज के हॉस्टल में पहुंच गया और जल्द ही वार्डन से मिला। सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि जयेश पिछले 1 महीने से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।
ही हैज गॉट परमिशन फ्रॉम हिज प्रोफेसर, वार्डन बोला। मतलब पिछले 1 महीने से जयेश आपके हॉस्टल में नहीं है। वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और आपको पता भी नहीं कि वो प्रोजेक्ट क्या है। राजवीर ने संशय भरे स्वर में पूछा। आप समझ नहीं रहे इंस्पेक्टर साहब, जयेश के प्रोफेसर ने उसे किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए परमिशन दी। अब वो उस पर काम कर रहा है तो उसे मैं कैसे मना कर सकता हूँ? राजवीर ने वार्डन को जोर देकर बोला, आपको पता ही नहीं है कि वो प्रोजेक्ट क्या है? नहीं, एज ए वार्डन मेरा इससे कोई सरोकार नहीं, वार्डन ने बड़ी बेरुखी से बोला। क्या जयेश अकेला काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट पर? मुझे नहीं पता सर। राजवीर खिसिया उठा। वो बोला, किस प्रोफेसर ने परमिशन दी? सर, प्रोफेसर नरेंद्र मीना। ये प्रोफेसर मीना कहाँ मिलेंगे? सर, वो अब्रॉड गए हुए हैं, 1 महीने बाद आएंगी। राजवीर का माथा ठनक गया। उसे किसी बहुत ही बड़े षड्यंत्र की बू आ रही थी। जयेश हॉस्टल से गायब है, जिस प्रोफेसर ने उसे परमिशन दी है वो अब्रॉड में है। मुझे प्रोफेसर मीना का फोन नंबर मिल सकता है? राजवीर बोला। सर, अब्रॉड का नंबर नहीं है मेरे पास, इंडिया का नंबर है, वो ले लीजिए, उस पर बात हो जाए तो ठीक है। और फिर एक पर्ची पर उसने प्रोफेसर नरेंद्र मीना का नंबर लिखकर दे दिया। राजवीर को समझ आ चुका था कि उसे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जयेश ने बहुत शातिराना गेम खेला है। उसने एक तरफ अमरीक को क्राइम में भेज दिया और खुद गायब हो गया। परंतु अमरीक और जयेश का क्या संबंध है? राजवीर ने अपने फोन की गैलरी से अमरीक का फोटो निकाला और वार्डन को अपना फोन दिया और बोला, आप इस आदमी को जानते हैं या पहले कभी देखा है? वार्डन ने नजर भर कर अमरीक की फोटो देखी और बोला, ये तो जयेश का दोस्त है, कई बार हॉस्टल आया है और मैंने ही परमिशन दी है। राजवीर की आंखें चौड़ी हो गई। उसका शक सही निकला। अमरीक और जयेश दोस्त थे, उनमें कुछ कनेक्शन था। क्या आप इस अमरीक का कुछ पता ठिकाना बता सकते हैं? सर, पता ठिकाना तो नहीं है, परंतु जब हम परमिशन देते हैं तो हम उस आदमी का एक बार आई कार्ड ले लेते हैं। मैं आपको उसकी कॉपी दे सकता हूँ। ठीक है। वार्डन ने फिर कंप्यूटर पर कुछ सर्च किया और जल्दी ही अमरीक के पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी राजवीर को दे दी। थैंक्स, ये काफी हेल्पफुल था, राजवीर बोला और वहां से निकल गया। राजवीर ने फौरन ही अपने फोन पर अमरीक के रिकॉर्ड चेक किए जो उसके पास थे। उसने जब उसको चेक किया तो उसे पता चला कि अमरीक के पैन कार्ड और आधार कार्ड जो उसे उस वार्डन ने दिए थे वो अलग थे। इसका मतलब ये अमरीक के जेन्युइन डॉक्यूमेंट थे और अमरीक ने क्राइम में जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो जाली थे। जाने अनजाने में राजवीर को अमरीक का असली पता मालूम पड़ गया था। अब राजवीर अमरीक को मजबूर कर सकता था। राजवीर फौरन उस पते पर पहुंच गया जो उस आधार कार्ड में था। वो एक बहुत ही छोटी गली में जर्जर मकान का पता था। राजवीर जैसे तैसे वहां पहुंचा और उसे पता चला कि वहां एक बूढ़े दंपत्ति रहते हैं। हालांकि रात हो गई थी, फिर भी राजवीर ने उन्हें डिस्टर्ब करने का सोचा। वो उनके मकान के बाहरी गेट को जोर से बजाने लगा। एक बहुत बूढ़े इंसान ने, जो शायद 80-82 वर्ष का होगा, धीरे से दरवाजा खोला। नमस्कार सर, राजवीर ने बहुत ही पोलाइटली बोला। नमस्ते, आप कौन? बूढ़े आदमी ने कहा। मैं अमरीक का दोस्त हूं। मैंने कभी आपको अमरीक के साथ नहीं देखा। आपका नाम? मेरा नाम राजवीर है। आप अमरीक के पिता हैं? बूढ़ा आदमी धीरे से हंसा और उसने राजवीर को अंदर आने का इशारा किया। राजवीर अंदर चला गया। उसने देखा उस बहुत ही पुराने मकान में वो बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे।
और दीवार पर एक तरफ अमरीक की तस्वीर लगी हुई थी। आइए बैठिए सर। राजवीर वही एक कुर्सी लेकर बैठ गया। वो बूढ़ा और बूढ़ी भी उसके पास दो अलग अलग कुर्सियों पर बैठ गए। पूछिए, क्या पूछना है सर? राजवीर सक पका गया। आपको कैसे पता कि मुझे कुछ पूछना है? बेटा, तुम्हें लगता होगा कि बूढ़ा बूढ़ी है, क्या ही करेंगे, कितनी ही समझ होगी इनमें। उसकी बोली में ठहराव था, हालांकि बुढ़ापे के कारण आवाज लड़खड़ा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है, राजवीर सक पकाते हुए बोला। बेटा, तुम ना तो अमरीक के दोस्त हो और ना ही उसे जानते हो। तुम उसका पता ढूंढते हुए आए हो, शायद पुलिस हो या कोई गुंडे। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला। जे राजवीर एकदम चौंक गया। हाँ, क्योंकि पहली बात तो ये कि अमरीक का ऐसा कोई दोस्त या पहचान वाला नहीं है जिसे मैं नहीं जानता हूँ। दूसरा, मैं उसका दादा हूँ। अमरीक के माता पिता दोनों ही बहुत पहले मर चुके हैं। सर, मैं तो ये जानने आया था कि अमरीक क्राइम में क्यों गया और वो मुंबई में लोगों की हत्या क्यों कर रहा है। अमरीक के दादा बोले, अब यदि तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो। अमरीक क्राइम में कोई अधूरा काम करने गया है। वो क्या है मुझे भी नहीं पता, और वो किसी की हत्या कर ही नहीं सकता। हाँ, वो शातिर बहुत है और कुटिल भी। उससे कोई पार नहीं पा सकता। आपको डर नहीं लगता? राजवीर बोला। किस बात का बेटा? अब मैं जान गया हूं आप दोनों यहां हैं। मैं अमरीक को ब्लैकमेल कर सकता हूं। क्या ब्लैकमेल करोगे? दादा मुस्कुराते हुए बोला। यही कि यदि अमरीक ने सरेंडर नहीं किया तो मैं आपको अरेस्ट कर लूंगा। बेटा, तुम काफी स्मार्ट हो, परंतु तुम्हें पता नहीं कि अमरीक क्या चीज है। आप बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं लिहाज कर रहा हूं, वरना मैं आपको गिरफ्तार करके ले जा सकता हूं। राजवीर अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोला। बेटा, एक बात बोलूं? जी बोलिए। तुम अच्छे इंसान लग रहे हो, शायद पुलिस वाले हो और ईमानदार भी हो, परंतु अमरीक को ढूंढना है तो मुंबई में ही ढूंढो। हम लोगों में समय वेस्ट मत करो। मुझे पता है मुझे क्या करना है, राजवीर गुस्से में बोला। तो फिर एक बात याद रखो, अमरीक ने सारे गुर मुझसे ही सीखे हैं। मतलब? राजवीर चौंकते हुए बोला। बूढ़ा आदमी और वो बूढ़ी औरत हंसे, और तभी राजवीर के सर के पीछे एक जोरदार वार हुआ। राजवीर जमीन पर गिर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि गेम कब पलट गया। वो उस बूढ़े बूढ़ी को इंटरोगेट नहीं कर रहा था, परंतु वो बूढ़ा बूढ़ी उसका ध्यान भटका रहे थे। अमरीक शातिर था, परंतु उसके दादा दादी भी कुछ कम नहीं थे। राजवीर ने अपनी गलती की सजा पाई थी। वो अकेला बिना सोचे समझे रात में अमरीक के गढ़ में घुसने की गलती कर चुका था।